कुत्ता शिकारी ऐसा मुंह फाड़ के बैठे। जो बेचारा जावे अंदर, फिर उसी की गजगोड़, उसी का आवाज, जैसे सचमुच शेर ऐसा आवाज करके हमारे सामने आ रहा है। तो ऐसे तरह से डर को पो के अंदर जो भी जाता था वो आवाज सुन के और ऐसा खौफनाक जानवर देखे, भूत ये देखे और अंदर ही गिर जाता था, अंदर ही मर जाता था। कोई भी राजा का लड़का हजारे आया, कोई उस लड़की से शादी कर न सका, कोई भी काक महल से ऐसा पार नहीं हो सके, जो भी जाए अंदर मर जाए। एक दिन क्या हुआ, एक राजा का लड़का था राणा, वो गया अपने गुरु के पास, बोला ये शहजादी जो है वो किसी को भी नहीं मिलती है, ये काक महल आखिर है क्या? गुरु तुम तो सब कुछ जानता है, तुम मेरे को बताओ ये काक महल क्या होता है, जो मैं अंदर जाऊं तो जैसे काक महल को पार करके और जाके पलंग पर बैठ सकूं, मेरे को ये राजकुमारी मिले। तुम कोई युक्ति बताओ। बोलो ये काक महल कुछ नहीं है, ये सब तिलस्म ही है, तिलस्म है, झूठा शेर अंदर है, झूठा सांप है, सब झूठा आवाज है, तुम डरना नहीं। एक डंडा उसको दिया, बोला पहले पहले डंडा हाथ में रखो, जहां भी जाओ अंदर समझो शेर सामने है तो डंडा लगाओ, तो देखेगा शेर है ही नहीं। जिस जिस चीज को देखो उसको डंडा लगा के देखना अंदर, भाई क्या है अंदर। डंडा लगाएगा तुमको सब अंदर सोझी पड़ जाएगी, सच क्या है झूठ क्या है। पीछे तुम डरना नहीं और आगे बढ़ के जाके उसी पलंग पर बैठना। तो डंडा एक दिया गुरु ने, जैसे ही अंदर गया काक महल में तो पहले पहले शेर सामने आया, इतना गजगोड़ किया शेर ने, पहले थोड़ा डरा, पीछे बोला नहीं, गुरु ने बोला डरना नहीं है, लगाओ डंडा। जैसे ही डंडा लगाया तो शेर तो एक लकड़े का था, ऐसा डंडा लगाया जो लकड़े का शेर ही टूट गया उधर। बोला ये क्या, ये तो सब तिलस्म ही है, ये आवाज भी तिलस्म ही है, आवाज भी डराने वाला सब तिलस्म ही, झूठा। लाउड स्पीकर पर पीछे कोई आवाज कर रहा था, शेर का गज को ऐसा खा रहा है। डंडा लगा के आगे गया, मगरमच्छ आया, शेर आया, कुत्ता आया, बगड़ आया, चीता आया, कोई भी ऐसा लग, तो भूत भी कागज का था। फिर एक जगह नहीं है, देखने में ऐसा पानी था ही नहीं, चमकने वाली जमीन थी, कहाँ दूसरी जगह सूखी थी, पानी था, तो उधर पर डंडा लगाया तो सूखी है, इधर पानी नहीं है। कहाँ डंडा लगा तो पानी था और सूखी नहीं है। ऐसी तरह से अंदर डंडा लगा के सब जगह ऐसा किनारा करके और जाके उधर पलंग पर बैठ गया, रानी के पलंग पर, अंदर ही अंदर पलंग था, उधर जाके बैठा, सब तिलस्मी था। तभी राजा को पता चला भाई यही एक राजा है जो ऐसा तिलस्मी, जो हमने ऐसा काक महल बनाया उसको पार करके गया, तो उसको अपनी लड़की से शादी करवाई। ऐसी तरह से लड़की है भगवान, भगवान उसको मिलेगा जो ये संसार जो काक महल है उसी से वो ऊपर चढ़ जाएगा, उसको क्रॉस करके जाएगा। तो इधर जो भी तुमको डरावनी चीज देखने में आती है या लुभावनी चीज देखने में आती है, उधर सुंदर सुंदर औरत भी थी, स्त्रियां थी, सब कुछ था। उसको भी डंडा लगाया तो स्त्री झूठी थी। जैसे इधर नहीं तुम देखता है दुकान के बाहर इतनी स्त्रियां उसको साड़ी पहना के उधर शोकेस में रखते हैं, जैसे सच्ची स्त्री लगती है दूर से, ऐसी तरह से उधर भी स्त्रियां, बच्चा, खिलौना, ये वो सब अच्छी भी चीज थी और डरावनी चीज भी थी, सबको डंडा लगाया, सब झूठ था। तो गुरु भी तुमको डंडा लगाता है, डंडा देता है हाथ में वैराग का, तो जाके सारी दुनिया देखो, अरे हमारी आंख से जाके देखो तो जगत मिथ्या है, सत्य है ही नहीं। तुम किसके पीछे जाता है कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जिसको बंगला मिला है, जिसको महिला आता है, जिसको स्त्री है, जिसको बेटा है, जिसको धन है, उसके पास जाओ, बोलो तुम सुखी है। करोड़पति भी सत्संग में आता है, राजा भी सत्संग में आता है, लखपति भी सत्संग में आता है। सत्संग की जरूरत क्यों है? अगर उधर सुख होता तो सत्संग में क्यों आता वो आदमी, बताओ? उसी से पूछो जाके, पीछे तुम इच्छा करना। मूर्ख आदमी मिथ्या की इच्छा करता है, काकमहल की इच्छा मूर्ख करता है, अंदर है कुछ नहीं। सारा ये तिलस्म ही है, सारा जगत ही तिलस्म बागी है, जो देखने में आता है लेकिन है कुछ भी सार नहीं, सत्य नहीं उसमें। सब जाने वाला, सब मरने वाला, सब चेंज होने वाला, अभी है अभी नहीं है। तुमको पहले टीवी नहीं थी, अभी टीवी है, मुझे कौन सा सुख है, कौन सी शांति आ गई टीवी से? पहले छोटी मकान था, अभी समझो बड़ा मकान है, कौन सा सुख आया, कौन सी शांति आई? इधर शांति की बात है,
तो जो पदार्थ अभी है उसमें शांति है, जो पीछे तुम दूसरी इच्छा करता है। किसी भी बात की तुम इच्छा करेगा तो भगवान नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, पीस ऑफ माइंड जो है वो चली जाएगी। नो डिजायर नो डिसअपॉइंटमेंट। डिजायर रखेगा तो नाव में भी निराशा ही देखनी पड़ेगी। जिसको कोई इच्छा नहीं है वो शाहों का शाह है। बोलता मैं गरीबी में भी शाहूकार हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए कुछ नहीं। जो भगवान ने दिया है बहुत अच्छा दिया है, बहुत जास्ती दिया है। तुम्हारे पास क्या नहीं है? सब कुछ है तुम्हारे पास, तो भी तुम्हारे को लोभ है, लालच है, इच्छा है, वासना है, इसके लिए तुम दुखी है। नहीं तो आज तुम राजा से भी जास्ती सुखी हो सकता है अगर तुमको संतोष है। जब आवे संतोष धन तब और धन दूर समान। जिसको संतोष है वाह भगवान वाह, बहुत हमको सब कुछ दिया है। 2 रोटला दिया, 6 फुट पलंग दिया, बाकी क्या चाहिए? 2 कपड़ा भी है, 2 रोटला भी दिया और 6 फुट जमीन का भी है तुम्हारे पास सोने के लिए। नींद भी अच्छी आती है। राजा को भी नींद नहीं आती है, चाहे सोने पलंग पर सोया पड़ा है तो भी नींद नहीं है। तुम पत्थर पर मथा रख के सो जाओ तो भी नींद आ जाएंगी। जिसको कोई इच्छा नहीं है उसको अच्छी तरह से नींद आती है। तो तुम अंदर से पूछना, तो इच्छा रखना तुम्हारा धर्म है। गीता में क्या लिखा पड़ा है? सर्व इच्छाओं का नाश करो, कोई वासना नहीं रखो, तभी तुमको शांति आएंगी अंदर में। तभी शांति ईंदी कोन्हे। कई बार असांखे ॿुधायो त जेकर कहिड़ी इच्छा रखजे, कहिड़ी इच्छा रखण खपे दुनिया में, कौन सी इच्छा रखनी चाहिए जिसमें शांति आवे? ॻाल्हायो सभु। पाणी वॾा थींदा, सब कुछ पाणी थींदो, तव्हांजे इच्छा सां कुछ कोन थींदो। एक माई थी, वो बोलती थी तो मेरा बेटा वकील होवे, जज होवे, बैरिस्टर होवे। मैं जो मास्टरियानी वो टीचर थी, उसने बोला मेरा बेटा जरूर पढ़े, लेकिन वो मैट्रिक में 7 साल फेल हो गए, पढ़े ही नहीं। आखिर जाके कोयले की दलाली किया। बेचारी इतनी दुखी हुई, बोला मैं मास्टरियानी, दूसरे के लड़के को मैं पास करूं, दूसरे के लड़के को मैं पढ़ाऊं, और मेरा लड़का मुआ पढ़ता ही नहीं। भाई उसको मगज ही नहीं है तो पढ़ेगा क्या? जितना मगज भगवान ने दिया है, जितनी बुद्धि दिया है, वहां तक वो चलेगा। तुम जो इच्छा करती है तो और दुखी होती है, और दुखी होती है। लेकिन जो इच्छा ही नहीं करता है उसका बेटा आप ही पढ़ता है, आप ही लिखता है, उसी से भी होशियार हो जाता है। लेकिन बेटा होशियार हुआ तो उसमें तुम्हारे को क्या मिलेगा? तुमको कौन सी शांति मिलेगी? जितना होशियार होगा उसने उतना ही बाप को मारेगा, बोलेगा तुम तो फूल है, मैं तो बहुत होशियार हूँ। एक बेटा गया विलायत में तो बाप को लेके भेजा, बाबा तुमने सारी उम्र खाली 2000 पगार लिया है, मैं तो पहली ट्रिप पर गया हूँ तो 3000 कमाता हूँ, मैं तुम्हारे से होशियार हूँ। तुम बेवकूफ साबित हुआ। अभी इसके लिए तुम बेटे को पढ़ाता है, लिखाता है, विलायत भेजता है, जैसे तुम्हारे को गाली दे भाई तुम मूर्ख है, इच्छा पूरी होगी। It be done, O Lord, thy will be done, not my will. परमात्मा तेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी इच्छा नहीं होए, पूर्ण तो अच्छी है। क्योंकि भगवान ही जानता है तुम्हारा फायदा किस बात में है। जो भगवान चाहेगा ऐसा ही होगा। भगवान को पावर ऑफ अटर्नी दे दियो, साइन करके दियो कि जो तुम करेगा, जैसा भी करेगा तैसा मैं राजी हूं। तो तुमको ऐसा कबूल है कि भगवान की इच्छा चले या तुम्हारी इच्छा पूरी होवे? अभी बताओ, भगवान को तुम लिख के देगा, साइन करके देगा? भगवान की इच्छा। जैसे एक बेटा है, बाप को साइन करके देगा, बाबा तुम जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा मेरे लिए, मेरा तुम्हारे में विश्वास है। माँ बाप में विश्वास है बेटे का, भाई बाप जो है वो मेरी भलाई करेगा, बुराई नहीं करेगा। ऐसी तरह से तुमको भगवान में विश्वास है इतना? एक जगह एक पॉइंट निकली कि तुम्हारा हज्जाम जो होता है ना, हज्जाम में भी विश्वास है, इतना भी भगवान में विश्वास नहीं है। हज्जाम को तुम अपनी दाढ़ी देता है हाथ में, भाई चाकू लगाओ, ये इधर लगाओ, उधर लगाओ, तुम उसी को बोलेगा ऐसा क्यों काटता है, ऐसा क्यों चाकू लगाया? तुमको पता है बेचारा हज्जाम अच्छी तरह से दाढ़ी उतार के जाएगा, चाकू थोड़ी लगाएगा। चाकू लगाने के लिए थोड़ी आया है, चाहे उसके हाथ में चाकू भी है, सब कुछ है, लगा सकता है। लेकिन तुम्हारा विश्वास है हज्जाम में, इतना भी परमात्मा में विश्वास नहीं है। भाई भगवान मेरे को कुछ थोड़ी करेगा, कोई दुख थोड़ी देगा।
जैसे डॉक्टर में विश्वास है, चाहे चाकू लेके आए, चाहे काटे, चाहे कुछ भी करे, ऑपरेशन करे, तुमको पता है डॉक्टर सब भलाई करेगा। सुआ भी लगाएगा तो भी भलाई करेगा। ऐसी तरह से भगवान में विश्वास है कि वो दुख देगा चाहे सुख देगा, उसमें भलाई है। इतना तुमने विश्वास किया है भगवान के ऊपर, जिसका हजम और उसी के ऊपर भी विश्वास है, उसका भी इतना भी भगवान के ऊपर नहीं है तुम्हारा। तो भगवान सब अच्छी करेगा, मैं क्यों इच्छा करूं? भगवान को सब पता है, हमारा सब ड्रामा बना दिया है, सब प्रारब्ध बना दिया है। जैसा ऐसे शरीर ने किया है, हर एक ने जैसा किया है ऐसा उसको हिसाब किताब मिलता है प्रारब्ध अनुसार। मैं क्यों भगवान को बोलूं ऐसा करो ऐसा नहीं करो, मेरे को ये चाहिए मेरे को वो चाहिए। तुम्हारे दिल की पता नहीं है भगवान को, भाई इसको क्या चाहिए आप ही देगा। हम क्यों मांगे? मांगने से मरना भला, ये सतगुरु की सीख है। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख। भगवान से भी नहीं मांगो, भगवान को बोलो जो तुझ भावे साई बलिकार, जो तुम करेगा उसमें मेरी भलाई। तो आज से मांगना बंद किया या फिर मांगेगा? बताओ सब लोग। कुछ भी मांगेगा फिर मांगता है अंदर, या अभी भी अभी अंदर ही अंदर संकल्प करो तो मैं क्यों मांगू। भगवान हमारा सर्वशक्तिमान, दिल को जानने वाला, जानी जानन हार बैठा है, अंतर्यामी है। भगवान सब देखता है, सब हमारी हालत को उसको पता है। सब प्रारब्ध बनी पड़ी है, ड्रामा बना पड़ा है, आप ही सब होएगा। यहाँ हम मांगेगा तभी होएगा। एक तुम्हारा बेटा है जो रात दिन मांगता है और दूसरा शांत है, तो तुम मांगने वाले को जास्ती देगा या जो शांत है उसको जास्ती देगा? मांगने वाले से दुखी होएगा, मांगने वाले से खफे हो जाएगा। जो शांत में बैठा होगा बोलेगा ये बेचारा कुछ बोलता नहीं है, कुछ मांगता नहीं है, इसके लिए छिपा के रखना लड्डू, नहीं तो वो आएगा इसका लड्डू भी लेके जाएगा। तो तुमको जास्ती ख्याल किसका होगा? जो शांत करके बैठेगा, जो मांगेगा उसको बैठेगा, उसके लिए तुम्हारे को ख्याल है। जो शांत है उसका जास्ती ख्याल आता है, जो मांगता रहता है उसका ख्याल भी नहीं आता। इसके लिए ज्ञानी है शांत, तो परमात्मा को सारा दिन ज्ञानी का ही ख्याल चलता है। ज्ञानी को कहाँ बिठाएं, क्या दिए, कैसे करें, कैसे खाना बनाए, कैसे उसको देवें, कहाँ उसको घुमाएं, कहाँ उसको रखें, सब भगवान को चिंता है। ज्ञानी तुम्हारे घर में आएगा, समझो मांगेगा नहीं, शांत है, तो तुम उसी के लिए सब कुछ करेगा। और दूसरा आदमी कोई आएगा, पानी तो दियो, चाय तो बना के दियो, हमको लेमन तो दियो, तो तुम उसको देगा। अंदर से गिरना करेगा उसी से, भैया मुआसा हमेशा मांगता रहता है, लेकिन भाई ये तो आता है कुछ मांगता ही नहीं है, भले सारा दिन बैठा रहे तो भी नहीं मांगता है। तो तुमको लोच फटका होएगा उसके लिए, अभी इसके लिए क्या बनाऊं, क्या खाएगा, अच्छे में अच्छा बनाऊं, अच्छे में अच्छा दूं। ये मांगेगा नहीं तो उसको पानी दूं, टाइम पर ये दूं, टाइम पर दूध दूं, आप ही तुम देगा। इसी से ही देखो तो भगवान को कौन सा आदमी अच्छा लगेगा, जैसा तुम्हारे को अच्छा लगता है। तुम्हारे पास फकीर आएगा तो दरवाजे के बाहर खड़ा करेगा, राजा आएगा तो अंदर उसको बिठाएगा, हमारे जैसा आएगा तो तुम अपने पलंग पर बिठा। लेकिन जो मांगने वाला फकीर आएगा उसी को तुम कहाँ बिठाएगा? दरवाजे के बाहर। भाई इसको कुछ न कुछ दियो, मुझे ने बहुत सत्ता है, रोज रोज मुँह आता है, दियो दियो, कुछ न दियो, कुछ न कुछ दियो, चलाओ उसको, ऐसा बोलेगा। तो तुम फकीर होना मांगता है कि राजा होना मांगता है? राजा के पास राजा जा सकता है, फकीर नहीं। तो भगवान के साथ भी भगवान मिल सकता है, जीव बन के तुम भगवान से नहीं मिलेगा। जीव हमेशा फकीर है, खुटेला है, कुछ न कुछ मांगता है। और तुम भगवान होएगा, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, तो भगवान तुमको मिला के एक कर देगा, जैसा मैं हूँ तैसा तुम। तुम्हारी इज्जत होगी भगवान के पास जब कुछ नहीं मांगेगा, और जब कुछ मांगता है तो भगवान भी तुमको फकीर बना के दरवाजे से बाहर खड़ा करता है। भाई इसको दियो, ठीक है, बेटा दियो, बेटी दियो, धन दियो, मिल्कियत दियो, लेकिन अपना दर्शन नहीं कराएगा, अपने पास बुला के नहीं बैठाएगा तुमको, ये समझ लेना। और जो ज्ञानी है कुछ नहीं मांगता है तो भगवान उसको मिला के एक कर देता है, पीछे सारी माया दासी हो जाती है उसकी। तुम भगवान का दोस्त बनो तो सारी माया तुम्हारी दासी है, लेकिन माया मांगेगा तो फकीर बन के दरवाजे से बाहर बिठाएगा भगवान। अभी तुम बताओ क्या मांगेगा? क्या मांगो? कुछ थिर नहीं, जो भी तुम मांगेगा वो थिर तो है ही नहीं। आज नहीं है कल है, कल है तो आज नहीं है। कौन सी चीज तुम मांगेगा भगवान से?
तभी बोलता है गीता में निरिच्छा बनो, कोई इच्छा वासना बोला नहीं रखो, तभी तुमको शांति आए। में उसको कभी नींद आती है? जब तक कर्ज नहीं उतारता है उसको नींद नहीं आती है। चाहे किससे भी पैसा ले, भाई से ले, बैंक से ले,